बात करें अगर हम मिया कॉप की, तो इनको भी कॉन्फिडेंस और ज्यादा चाहिए। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि लायन के 2 खिलाड़ी उनके ठीक नीचे थे एल शेप हाउस के, बट उन्होंने उन पे चार्ज नहीं किया। तो आपको कॉन्फिडेंस भी दिखाना पड़ेगा। इवन हर एक टीम को यहाँ पे मनोबल के साथ अपना जो है पराक्रम वो दिखाना ही पड़ेगा। आर्चवे की बात करें, वहाँ पे टीम वाइटैलिटी जाती नजर आ रही है, वहीं पे टीम सीक्रेट बिल्कुल वो हमको ब्लूम टाउन पे जाती यहाँ पे आप नजर देख सकते हैं जिस तरीके से शुरुआत में ही मैंने अंदाजा लगाया था, वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता हुआ। देखिए शुरुआती ड्रॉप क्लैशेस आप देख चुके हैं अभी, और जी। यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत होता हुआ जैसे कि मान के चलिए शायद शुरुआती पलों में ही यहाँ पे द्वंद्व युद्ध। ओके ऑल राइट, यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एलिमिनेशन भी प्राप्त हो चुका है ऑन द अदर साइड मिया कॉर्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे पहला एलिमिनेशन निकालने के बाद एक पल को ऐसा लगा था कि शायद थर्ड पार्टी होने वाली है, बट नहीं, 2 ही टीमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और एल अहली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले मैच से भी ज्यादा एलिमिनेशन निकालने के इरादे से आगे बढ़ते हुए। निक्स के पास बेहतर मौका, बेहतर विकल्प, और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि एल अहली इतनी आसानी से इनको जाने देंगे। और दूसरी तरफ अगर आप यूएवी का भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है अभी, एंड और ये यहाँ पे घुस के डैश, एक और एलिमिनेशन। इसी के साथ लॉस ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे बर्मुडा की तरह धीमी नहीं, यहाँ पे तो आईबी कहना पड़ेगा ताबड़तोड़ शुरुआत ली है टीमों ने। बिल्कुल सही कहा, ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ पे ली गई है। अभी के लिए टीम सीक्रेट लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। वोटा को फिनिश किया, शैंकी को चेज किया जा रहा है टिकोय के द्वारा, और अब यहाँ पे फिलहाल के लिए शैंकी आगे जाते हुए उनके ऊपर वार होता हुआ वॉल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। टाइम टर्नर का इस्तेमाल किया, स्किल डिसेबल कर दिया है, टॉप जंप किया हो, यहाँ पे होंग ने नॉकडाउन किया, शैंकी को फिनिश कर दिया है। इस बार आईक्यू टोटल गेमिंग मुसीबत में नजर आती हुई। माफिया वो रिवाइवल करने के लिए जाते हुए अभी के लिए वो वेंडिंग मशीन से दूर होने वाले वेंडिंग मशीन को गार्ड किया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से एलिमिनेशन से क्योर करना चाहते हैं, बट दूसरे छोर पे आरआरक्यू वो फाइट करती नजर आ रही। 2 एलिमिनेशन होने वाले इनके पास। राज और अभय एक एलिमिनेशन के साथ नजर आते हुए लॉस के ऊपर वार करा जा रहा है। रावण की बात करें, वो नजर आ रहे हैं, बट उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। टाइम टर्नर से बचे जरूर, एलिमिनेशन कंफर्म करना चाह रहे थे, लेकिन नॉक जरूर किया, बट एक अच्छा ट्रेड आया। वो ट्रेन बैटल करते हुए ऐसे ट्यूएल बनाम ऐसे फ्लुक्सो, एक एपिक बैटल, दोनों ही फैन फेवरेट टीम्स होने वाली है। पॉप्स को भी टेक डाउन किया है। ओ माय गॉड, क्या कमाल का खिलाड़ी है। ये आगे जाते हुए बनी को रिवाइव करने की कोशिश, और ये लीजिए वहीं पे MT7 वो यहाँ से निकल चुके हैं। इस फाइट का अंत हुआ, और वो हुआ यहाँ पे फ्लुक्सो के स्केप के साथ। ऐसे ट्यूएल ई स्पोर्ट्स वो फाइट ऑलमोस्ट हार गई थी, बट वो अंतिम ब्लो आया ट्रोल के स्नाइपर की तरफ से, और उस पूरी फाइट को उन्होंने अपने फेवर में कर लिया। वाओ, ऐसे 12 ई स्पोर्ट्स टेक अबाउट, जिस तरीके से फ्लुक्सो के खिलाड़ियों को खदेड़ा है, इनके पास डेफिनेटली कुछ रिदम तो है। इसके अलावा ट्विस्टेड माइंड्स और स्ट्रॉ हैट्स द्वंद्व युद्ध करते हुए आईवी डेल्टा एल पे, और फ्लुक्सो के फैंस अभी भी चीयर करते हुए अपनी टीम को कि दोबारा से वापसी करिएगा जरूर। और नील ये टीम के एक बहुत अच्छे सूत्रधार हैं, जिस तरीके से एलिमिनेशन निकालते हैं। थेबास प्रयास संपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्ट्रॉ हैट्स के पास इस वक्त इतने एलिमिनेशन आ चुके हैं कि पीछे हटना ही पड़ेगा ट्विस्टेड माइंड्स को। और जंप अगर आप यहाँ पे देखें पानी में है, और निकलने की तैयारी करनी पड़ेगी। आरआरक्यू काजू अभी अभी एंट्री लेते हुए, एबे और रैंस बहुत अच्छे पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। हु बिल्कुल अकेले हैं, या तो बैकअप चाहिए या तो कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जिससे आप बैक टू बैक 2 खिलाड़ी गिरा दें, और हु को यहाँ पे एबे ने कोई रहम नहीं दिखाई। ये बड़ी आसानी से ये नॉकआउट और मुझे लगता है एलिमिनेशन भी पाई। और इसके अलावा आप देख सकते हैं स्नाइपर की एक अच्छी एम लेते हुए वहाँ पे प्लेयर, बट नील पीछे हट चुके हैं। शायद सही फैसला यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स जिस हिसाब से हु को गवाए, मुझे ऐसा लग रहा था भी शायद उनको अता पता नहीं था किस एंगल से आरआरक्यू आ रही है। और मिया कॉप इस वक्त थोड़े से ओपन में फंसी हुई टीम वाइटैलिटी के सामने दिक्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सी बैंक और जोएल प्रयास करते हुए कि कुछ शुरुआती नॉकआउट्स अगर मिले तो शायद बात बन सकती है, लेकिन इसी बीच जोएल डाउन। जोएल को रिवाइव तो मिल जाएगा, लेकिन ओपन टेरिटरी में है। क्या लग रहा है टीम वाइटैलिटी बच पाएगी यहाँ पे?
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिया कॉर्प की तरफ से वो चार्ज आएगा नहीं, स्लैम आएगा नहीं। उन्होंने नॉक ज़रूर निकाला, लेकिन फिलहाल के लिए वो फनफेयर को होल्ड करके रखेंगे और इस फाइट में नहीं आएंगे। बिकॉज जिस तरीके का उनका फाइटिंग अप्रोच मैंने एनालाइज किया है, वो फाइट डेफिनेटली करते, बट थोड़ा सा सेफ प्ले भी साथ ही साथ करते, सो दैट वो प्लेसमेंट पॉइंट भी अच्छे खासे निकाले। बट ये चीज़ कभी कभी बैकफायर भी कर जाती है। RRQ की बात करें, अभी के लिए वो नज़र ज़रूर आ रहा है। अभय, अब डट्स को नॉकडाउन किया गया है, डट्स को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। पहले उनको यहाँ पे हील किया जा रहा है, सो दैट वो बीट आउट हो के एलिमिनेट ना हो जाए। एक अच्छी नीति यहाँ पे, काफ़ी लॉन्ग रेंज से उनको यहाँ पे बचाया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या वो टीवी टावर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट पहले से ही अपने कदम बढ़ा चुकी है। देखने वाली बात होगी, वो अपनी टीम से काफ़ी पीछे है। वहीं पे टीम वाइटैलिटी वो फनफेयर ना जाकर अपना रोटेशन तय कर रही है। और ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक टीम ने अगर आपके ऊपर वार किया है, दैट डजेंट मीन कि आप उनको हंट करने के लिए वापस जाए, आप उनसे रिवेंज लें। वो नॉकडाउन आया, वॉल लगाया, रिवाइव किया और वापस से देखिए रास्ते पर निकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बड़े अच्छे से विश्लेषण किया आपने, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद टीम वाइटैलिटी यहाँ से बच नहीं सकते। ओपन टेरिटरी में थे, घूम के जाने का विचार उनका जो था वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित रहा। और बुजन 9 एलिमिनेशन के साथ, अब तक मोस्ट एलिमिनेशन के साथ MVP बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा डैमेज डीलर की बात की जाए तो वो यागो रहने वाले टीम लॉस से, और उसके बाद बुजन खुद और MT7 अभी तक स्नाइपर से जौहर तो दिखाया नहीं। और इसके अलावा बूयास की अगर हम चर्चा करें तो अभी तक एक ही मैच हुआ है संपन्न, और वो मैच बूया किया था लॉस ने। और इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन मैं देख पा रहा हूँ टीम RRQ के खाते में। और ये काफ़ी रोचक रहेगा, क्योंकि पहला मुकाबला RRQ का गालिबन उतना अच्छा नहीं गया था, शायद बॉटम में एलिमिनेट हुए थे या बर्मुडा पे। और अब मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे जब अच्छी शुरुआत मिली है तो किस किस्म से यहाँ पे कमबैक कर पाती है RRQ और टीम वाइटैलिटी। 9 एलिमिनेशन इनके पास भी। आईकू टोटल गेमिंग फिर से सर्कल के सेंटर पे, भैया कहना पड़ेगा। आईकू टोटल गेमिंग के कप्तान एस्टेक, इनकी आइजिलिंग और इनके जो सर्कल प्रेडिक्शंस है, इसकी तो अब लगता है दुनिया भी दीवानी होगी। बिल्कुल सही कहा। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से वो जोन में जाते नजर आ रहे हैं, बट ये स्लाइड प्ले जो हमने देखा अभय की तरफ से, काफ़ी अच्छी तरीके से डैश का इस्तेमाल करके वहाँ पे डट्स को भी टेक डाउन, डट्स को भी उन्होंने बचाया था। बढ़िया प्ले उनकी तरफ से भी यहाँ पे आया। एक्स्ट्रोप की बात करें, स्ट्रॉ हैट्स के ये खिलाड़ी, पूरी की पूरी टीम एक साथ नजर आ रही है और एक कॉम्पैक्ट प्ले, एकजुट यहाँ पे नजर आते हुए, और इस प्ले की ज़रूरत भी है। बस आपको एक्सप्लोजिव से बचना पड़ेगा। जंप की बात करें, ट्विस्टेड माइंड्स की तरफ से सोलो सर्वाइवर अब आगे जाते नजर आ रहे हैं। बस मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि कोई स्काउटिंग स्किल्स का इस्तेमाल ना कर लिया जाए, जिस वजह से ये बच ना पाए। हालांकि इनके पास टोकन्स नहीं है, लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया, 500 टोकन ज़रूर मिले। और जितने अपोनेंट्स भी यहाँ पे थे, वो सब भी कहीं ना कहीं अपने रोटेशन लेने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करके आगे जा रहे हैं। वहीं पे वॉल्स के इस्तेमाल करके फ्लुक्सो के ये खिलाड़ी रिसोर्सेज और भी ज़्यादा लेंगे। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, पूरी तरीके से अगली बैटल के लिए तैयार ये टीमें। स्लाइड्स भी देखिए रेड हो चुकी है, दैट मीन्स अपोनेंट्स भी यहीं आसपास होने वाले हैं। टीम लायन के खिलाड़ी यहाँ पे नजर आ रहे हैं पास में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए व्हीकल्स के साथ रोटेशन तुरंत लगाई जा रही है टीमें, क्योंकि शायद ओपन टेरिटरी में ज़्यादा देर यहाँ पे खेल दिखाना नहीं चाह रहे हैं और संभलना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं टीम वाइटैलिटी दिग्स को डाउन कर दिया है माफिया ने। सुंदर शॉट, लेकिन ये नॉकआउट दिला पाएगा आपको, एलिमिनेशन सिक्योर नहीं करवा पाएगा। आईकू टोटल गेमिंग भी जिस घर में है, वैसे तो ठीक ठाक सुरक्षित घर है, लेकिन अगर किसी टीम ने रश कर दिया तो फिर बचना मुश्किल है। कम से कम 3 तरफ से आपके ऊपर हमले होंगे। जी हाँ गाइज, आप देख रहे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026। ये है ग्रुप बी का मैच नंबर 2 सोलारा के पटल पे, जहां पे अब तक एक भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है और करीबन 10 मिनट का खेल संपन्न होने वाला है। जिस तरीके से इस वक्त समा बांध के रखा हुआ है बाकी टीमों ने, इतना तय है कि ये इतना आसान आज रात नहीं होने वाला है। फ्लुक्सो टेम्पररी सी लेकिन लॉस को पार करते हुए टेबल टॉप पे अभी के वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ होआंग ने वहां पे डायमंड को नॉकआउट किया है। क्या एलिमिनेशन सिक्योर कर पाएंगे? जी बिल्कुल करने में कामयाब हो जाएंगे। एल कहना पड़ेगा, अब तक जिस तरीके से अपना खेल दिखाया है, जिस हिसाब से षड्यंत्र रचे उसमें तो कामयाब रहे हैं। डार्क हॉर्सेस मैं कहूंगा इनको, और मुझे लगता है ये डार्क हॉर्सेस लंबी रेस के घोड़े हैं। जिस तरीके से एल अहली के जो स्नाइपर हैं हॉक, मुझे लगता है अगर उनके पास डबल स्नाइपर है तो काम ऑल सरल हो जाता है उनके लिए। बट
जोन Wow. प्रेडिक्शन जो कर रही है Oh यहाँ पे my भारतीय God. और बांग्लादेशी टीम है, दैट इज समथिंग। और इसके अलावा सर्कल की ओर और नजदीक आती हुई बची हुई टीम है। देखिए जो टीम्स सर्कल के बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली हम बात करें फ्लुक्सो की या फिर लायन की, तो ये कहीं ना कहीं जो टीम्स बैठी हुई है उनका ही स्पॉट लेंगी, वेदर व्हीकल से वो स्लैम करें या फिर लॉन्च पैड से, तो ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप काफ़ी टाइम तक एक स्पॉट पे होल्ड करते हो तो थोड़ी दिक्कतें होती है, प्रेशर और भी ज़्यादा रहता है। वहीं पे लायन के जोकर की बात करें, अपने 3 खिलाड़ी से बिल्कुल अलग होने वाले हैं, और अगर इनको अपने तीनों खिलाड़ी के पास पहुंचना है तो बीच में एक बहुत बड़ी बांधा है, और उस बांधा का नाम है फ्लुक्सो। तो उनसे बच के निकलना मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ एक टीम जो एलिमिनेट हो जाएगी वो नाम है मिया कॉप का, और अभी के लिए उनके लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी ज़रूरी है अगर आपको टॉप 4 में जगह बनानी है। RRQ बनाम अल अहली मुकाबला शुरू हो चुका। साइमॉक आगे आते हुए स्किल डिसेबल की जा चुकी है। अब की इस वक्त एनर्जाइजर का इस्तेमाल करेंगे, पीछे हटेंगे। साइबॉक्स को क्या टेक डाउन कर पाएंगे? मार्किंग पहले से थी, एक बढ़िया नॉक निकाला, हॉक को ही गिराया गया है। सबसे पहले उनके एस को ही यहाँ पे नस्तनाबूद कर दिया गया। अब सिचुएशन इनके फेवर में आ सकती है। माअल बचने की कोशिश करते हुए इकलौता खिलाड़ी वापस से वेंडिंग के पास जाएंगे। 2200 टोकन होने वाले हैं, लेकिन क्या वो वापस बच के आ पाएंगे? और उससे बड़ा सवाल रॉकी कि वो जो रिवाइवल करेंगे, क्या वो रिवाइव हुए खिलाड़ी बच के सही लैंडिंग कर पाएंगे? जी, मुझे तो लग रहा है डखंड का शिकार होंगे क्योंकि आसमान से आते हुए जब आप इतने खिलाड़ियों की बंदूकें तनी हो, वहां से बचने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है 10 में से 8 बार आपकी पिटाई होगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ट्विस्टेड माइंड के एक्सपोजी जिस तरीके से वहां पे चेष्टा कर रहे थे, एक पल को था। ये देखिए यहाँ पे जो रिवाइव हुए खिलाड़ी है उनमें से आधों को तो वैसे ही ट्विस्टेड माइंड ने घायल कर दिया है। ऊपर से माल पूरी कोशिश करते हुए कि यहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स के कई खिलाड़ियों को ऊपर आने ही ना दिया जाए, जिससे कुछ एलिमिनेशन में सिक्योर। और 13 एलिमिनेशन ऑलरेडी उनके पास है, तो इससे बेहतर और क्या करेगा तीबात की ओर से। जबरदस्त डैश, और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है शायद अपने साथी को भी रिवाइव दे देंगे, एलिमिनेशन में सिक्योर करेंगे। ट्विस्टेड माइंड्स काबिले तारीफ प्रदर्शन, और माल जो है वहां पे एंगल ही नहीं बना पा रहे। इस बार टीम सीक्रेट के पास बहुत अच्छा एंगल है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर सरवाइव कर जाते हैं, बाकी टीमों को लड़ने देते, तो शायद बुया भी इनके पास आ सकता है। लेकिन माल पीछे हटना पड़ेगा, रिवाइव देने लायक टोकन नहीं है उनके पास। और अब सर्कल में आगे बढ़ने से पहले सामना करना पड़ेगा पूरी टीम सीक्रेट का। इसी के साथ RRQ काजू दोबारा से यहाँ पे बॉटम 2 में एलिमिनेट हो जाती है मिया कॉप के साथ। और कहना पड़ेगा ये तो बहुत ही संवेदनशील ग्रुप है, ग्रुप बी का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कई टीमें आपस में जल्दी से जल्दी भिड़ नहीं रहे हैं। स्ट्रॉ हेड्स के बिल्कुल मुहाने पे पहुंच चुकी है फ्लुक्सो। फुटजिन जिस तरीके से फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल होगी। को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं ट्रोल। लॉन्ग रेंज से कहीं एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स ने वहां पे शॉट कनेक्ट करी थी। इसके अलावा फ्लेम थ्रोअर का भी इस्तेमाल किया था। ये मारी ऑस्कर, और उसी के साथ फुटजिन की हीरो की एंट्री, और सामने वाली टीम स्ट्रॉ हेड्स को कहना पड़ेगा बिना स्ट्रॉ के ही चूस लिया इन्होंने। बिल्कुल, और देखिए इसका फायदा एसएचयूएल ने जरूर उठाया है। कुछ एलिमिनेशन जरूर बटूरे, लेकिन फ्लुक्सो क्या अगला शिकार उनको बनाएगी? क्या हम एक बार फिर से मुकाबला देख सकते हैं एसएचयूएल बनाम फ्लुक्सो? बिकॉज पिछली भिड़ंत में तो यहाँ पे हमने देखा था कि जिस तरीके से एसएचयूएल ने बाजी मारी थी, काबिले तारीफ, व्हाट अ प्ले। स्पेशली ट्रोल आज पूरे फॉर्म में नजर आते हुए। 8 टीमें, 30 खिलाड़ी अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। और देखिए RRQ ओनली एलिमिनेट हुई है, बट राइट नाउ फ्लुक्सो की बात कर लेते हैं। एसएचयूएल को आगे बढ़ने से रोकने के सारे प्रयास करते हुए एक साथ एक यूनाइटेड फायर करा जा रहा है। इस यूनिफाइड अटैक को किस तरीके से काउंटर करेंगे? अभी उनके पास परमानेंट कवर है, परमानेंट कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्टोन के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जो टीमों के पास जोन नहीं होगा उनका बचना मुश्किल होगा। ट्रोल को टेक डाउन किया है PLS1 की स्नाइपर टीम सीक्रेट एक अच्छी पोजीशन में, जिसकी हमने बात करी थी। इस पोजीशन के साथ एलिमिनेशन भी बटोरेंगे, साथ ही साथ बुया के नजदीक भी जा सकते हैं। इस वक्त ट्विस्टेड माइंड्स वो भी जोन में आते नजर आ रहे हैं। जंप करके एंटी मटेरियल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलिमिनेट हो जाएंगे एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स। दो तरफ से यहाँ पे उनके ऊपर फायर हो
हो रहा था और बीच में वो फंस चुके थे। ना ही बैकलाइन सिक्योर थी और ना ही फ्रंट लाइन, हर एक एंगल से उन पे फायर हो रहा था। और अब यहाँ पे टीम वाइटैलिटी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नीड करना चाहते हैं कोजा। यहाँ पे ये नेट आगे जाएगा, फ्लुक्सो के ऊपर नॉकडाउन किया बॉब्स को और अब आगे बढ़ते हुए कोजा क्या यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे? एंटी मटेरियल लॉन्चर का इस्तेमाल किया, एक और नॉक वहाँ पे MT7 के ऊपर और इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स की कमी। एक नेट अगर और होता तो यहाँ पे पासा वो पलट सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वांग। अब तक इस मुकाबले में शायद इंडिविजुअली सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इन्होंने निकाले थे 7, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या हुआ यहाँ पे बनेंगे थाला फॉर अ रीजन। लुक्सो उतनी मुसीबत के बावजूद भी एक भी खिलाड़ी एलिमिनेट नहीं हुआ है और जोएल यहाँ पे मुझे तो लगता है इनका खेल समाप्त हो चुका है। लुक्सो प्रयास पूरा करते हुए दूसरी तरफ टीम सीक्रेट जीना दुश्वार कर दिया है यहाँ पे लायन ई स्पोर्ट्स का और एक के बाद एक जोकर के ऊपर भी हमले। हुआंग लगातार अपनी M60 से तीव्र गति से हमला कर रहा है। पूरी की पूरी ओह माय गॉड, उसके नेट लॉन्चर ने पूरी की पूरी लुक्सो भी उड़ा दी और कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी वहां पे टीम अहले से भी एलिमिनेट हो चुके हैं। ट्विस्टेड माइंड्स के खाते में सर्कल तो दिख रहा है, लेकिन क्या मैन टू मैन एडवांटेज है? जी नहीं, मैन टू मैन एडवांटेज इस वक्त टीम सीक्रेट के पास है। टीम लायन ने यहाँ पे बैक टू बैक 2-3 खिलाड़ी का पूरी टीम गवा दी। ट्विस्टेड माइंड्स सेकंड बिल्कुल अकेले और इसी के साथ बोल्ट मेकर का हुआ है सदुपयोग। टीम सीक्रेट जिस तरीके से यकायक चोक किया था, इस बार अचानक से पूरा पलटवार करते हुए पॉइंट्स टेबल को अपने आटे में लेने की कोशिश। दूसरी तरफ के ख्वाए कोशिश पूरी कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स को संभलने का कोई मौका ही ना दिया जाए, लेकिन कच्ची गोलियां यहाँ पे इस टीम ने भी नहीं खेली है। लगातार एक्सपोजिंग की ओर से यहाँ पे काउंटर अटैक जारी। डायमंड यहाँ पे कहते हुए मैं बस हील करके आ रहा हूँ, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए देवास, मैं आ ही रहा हूँ। और इसी के साथ हुआंग को क्षति पहुंचाई। एक और नॉकआउट मिल जाएगा टीम सीक्रेट को। ये नॉकआउट है या फिर ये मैच है? एक अकेले खिलाड़ी डायमंड बचने लेकिन किकुए ने कहा मुझे डायमंड बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज आई एम द मैन हु लव द गोल्ड। और